UPPCL 2.0 चैनल के इस दैनिक टेक्निकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए आज का विशेष टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर से लेकर आया हूँ। इस मोटर में जॉगिंग, क्राउलिंग, कॉजिंग और प्लगिंग ये क्या होती हैं बेटा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से प्रश्न जरूर ही आता है 100 में 100%। तो बेटा यहाँ बहुत सारी मशीनें आपको दिखाई गई हैं। इन मशीनों से रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताएंगे और जो आपकी जॉगिंग, क्राउलिंग और कॉगिंग है, प्लगिंग है, इनके विषय में संपूर्ण विवरण प्रदान किया जाएगा आपको। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। चलिए बेटा प्रारंभ किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड यहाँ महत्वपूर्ण बातें और पॉइंट जो दिए गए हैं बेटा। जॉगिंग, ये जॉगिंग क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जॉगिंग क्या होता है, मोटर को बार बार सप्लाई देकर चलाने की क्रिया जॉगिंग कहलाती है। जैसे कि हम लोग यूनिवर्सल मोटर चलाते हैं। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल, ठीक है ना। यूनिवर्सल मोटर चलाते हैं या सीरीज मोटर चलाते हैं, श्रेणी मोटर को प्रचालित करते हैं। तो किस में प्रचालित करते हैं? सिलाई मशीन में। जब सिलाई मशीन में इस मशीन को प्रचालित करते हैं, इस मोटर को, यूनिवर्सल या डीसी श्रेणी मोटर को, तो क्या होता है, इस मशीन को बार बार फुट पैडल की सहायता से बार बार सप्लाई प्रदान किया जाता है। और बार बार कार्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार इसको सप्लाई प्रदान करते हैं और प्रचालित करते हैं। तो यूनिवर्सल और डीसी सीरीज मोटर में ये जो प्रक्रिया है ये जॉगिंग कहलाएगी। और यही प्रक्रिया जब बार बार सप्लाई देकर के मशीन को, 3 फेज मशीन को चलाया जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जॉगिंग कहलाती है, ठीक है। जॉगिंग मतलब जैसे जो जोगी होता है ये बार बार पहले एक दरवाजे जाएगा, फिर दूसरे जाएगा, तीसरे जाएगा, चौथे जाएगा, तो बार बार ये रुकता है और बार बार चलता है। मतलब बार बार मशीन को चला करके और बार बार उसको बंद किया जाए, बार बार चलाया जाए, तो ये जॉगिंग कहलाएगा। चलिए क्राउलिंग क्या होता है, क्राउलिंग के विषय में जानते हैं। मोटर के पूर्ण भार गति से 10 से 15% कम गति पर जब मोटर चलती है तो ये घटना आपकी क्राउलिंग कहलाती है। या फिर क्या होती है, यहाँ पर मोटर में जो 7th हार्मोन्स होता है, ठीक है ना, 7th हार्मोन्स जो होता है उत्पन्न होने से मोटर की गति, मोटर का कम गति पर प्रचालित होना, मोटर का कम गति पर चलना या प्रचालित होना। एक बार पुनः देखेंगे। मोटर में 7th हार्मोन्स उत्पन्न होने से मोटर का कम गति पर चलना क्राउलिंग कहलाता है। ये कह रहा है कि जब 7th हार्मोन्स उत्पन्न होगा, ठीक है ना, जो 7th हार्मोन्स हैं उत्पन्न होंगे तो मोटर का जो मोटर होगी 3 फेज की इंडक्शन मोटर, ये कम गति से चलने लगेगी। यह घटना जो है आपकी क्या कहलाती है? क्राउलिंग कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर प्लगिंग। जो प्लगिंग है ये क्या होती है? प्लगिंग एक प्रकार की विद्युत ब्रेकिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे मान करके चलिए मशीन में 3 फेज है, 3 फेज से मशीन को प्रचालित करते हैं 3 फेज की इंडक्शन मोटर। जब 3 फेज से प्रचालित करते हैं तो होता क्या है, यहाँ 3 फेज से प्रचालित करने के बाद जैसे मान करके चलिए मैं ये 2 फेज को आपस में उलट दें। जब 2 फेज को आपस में उलट देंगे तो ये फेज के परिवर्तन की प्रक्रिया ही यहाँ पर प्लगिंग कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि जो मशीन होती है 3 फेज की मशीन के 2 फेज हम जब पलट देते हैं तो इसके जो घूर्णन की दिशा होती है, ये घूर्णन की दिशा उलट जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में सप्लाई जो है कुछ देर तक प्रदान की जाती है, फिर मशीन को सप्लाई बंद कर दिया जाता है। जिससे कि जैसे मान करके चलिए कि जो ट्रेन होती है उसमें प्लगिंग की विधि का या प्लगिंग नाम की ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है कंटिन्यू, तो इस पर जब प्लगिंग उपयोग में लाया जाएगा तो कुछ देर तक मशीन को विपरीत दिशा में चलाते हैं, उसके बाद सप्लाई को कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्लगिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? प्लगिंग का मतलब हुआ कि मशीन जो है, मशीन को सामान्य दिशा से विपरीत दिशा में प्रचालित करना ही प्लगिंग कहलाता है। ये प्लगिंग की पोजीशन होती कैसे है? 3 फेज की जो मशीनें होंगी इनमें जो होती है कोई 2 फेज को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है।
डीसी मशीन में ये प्लगिंग कैसे होती है? डीसी मशीन में प्लगिंग करने के लिए जो डीसी शंट या श्रेणी जो डीसी शंट मोटर, जैसे मान करके चलिए शंट मोटर है, तो इसका हम क्या करेंगे, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर की ब्रश लीड, ठीक है ना, आर्मेचर की ब्रश लीड को आपस में बदल देते हैं, या क्या करते हैं, शंट फील्ड कुंडलन, कौन सी, शंट फील्ड, ठीक है ना, शंट फील्ड कुंडलन जो होती है, इस कुंडलन को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये मशीन जो शंट मोटर होती है ये विपरीत दिशा में चलने लगती है। अगर मान करके चलिए कि डीसी मशीन है, अगर डीसी मशीन है तो क्या करेंगी, डीसी मशीन में या तो डीसी श्रेणी, ये आपकी कुंडलन है, इस कुंडलन के इन सिरों को आपस में रूपांतरित कर दिया जाए, या फिर जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर की जो सप्लाई टर्मिनल है, इस सप्लाई टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये मशीन जो है विपरीत दिशा में चलने लगती है। अब सिंगल फेज पर प्लगिंग देखते हैं, ठीक है ना। सिंगल फेज की मशीनों में जो प्लगिंग होता है ये कैसे होता है, सिंगल फेज की जो मशीन होती है इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग, ठीक है, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग। यहाँ पर होता है आपका पिंजरा कुंडलन होता है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद सिंगल फेज मोटर में अगर हमको प्लगिंग उपयोग में लेना है तो क्या करेंगे, या तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को आपस में बदल देंगे, अथवा कौन सी, रनिंग वाइंडिंग या गतिशील वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को हम परस्पर बदल देते हैं। दोनों कुंडलन में से किसी एक कुंडलन के हम टर्मिनल को आपस में बदलते हैं तो ये सिंगल फेज की मशीन जो है प्लगिंग की अवस्था में आ जाती है, अर्थात इसको जो DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, मशीन विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है, ये चलने लगती है। यहीं पर जो आपकी शेडेड पोल मोटर होती है, शेडेड ध्रुव मोटर, ठीक है ना, शेडेड ध्रुव मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक है ना, हिस्टेरिसिस मोटर, इसमें क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस मोटर और शेडेड ध्रुव मोटर होती है, इन मोटरों की जो गति होती है, जो DOR होता है, ये आपस में ये जो है ना कभी बदला नहीं जा सकता है, या इन मशीनों को कभी भी विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है, यूनिवर्सल में अगर हमको प्लगिंग करना है तो हम क्या करेंगे, जो ब्रश लीड होते हैं इनको आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ब्रश लीड को आपस में चेंज कर देते हैं। बेटा जो ब्रश लीड होता है, ब्रश लीड, ठीक है ना, ब्रश लीड, जो ब्रश लीड होता है, ब्रश लीड, इसको किस नाम से और जानते हैं, पिगटेल के नाम से जानते हैं, याद रखना, क्या, पिगटेल, ब्रश लीड को पिगटेल के नाम से और जाना जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपका प्लगिंग के बाद आता है कोजिंग, ठीक है ना। ये कोजिंग क्या होता है, देखते हैं कि शून्य भार पर जब मशीन को सप्लाई भी दी जा रही है तो भी मशीन नहीं चल रही है, शून्य भार पर मशीन का न चलना ही कॉगिंग या कोजिंग कहलाता है, याद रखेंगे, शून्य भार पर मशीन का न चलना ही कोजिंग या कॉगिंग कहलाता है। तब इससे बचने के लिए मशीन में क्या किया जाता है, जो बेटा आपका जो स्टेटर होता है मशीन का, जो स्टेटर होता है, ठीक है, जो स्टेटर होता है और रोटर होता है, स्टेटर और रोटर दोनों के जो खांचे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं बेटा, SQ बनाए जाते हैं, मतलब थोड़े से तिरछे करके बनाए जाते हैं। जब खांचों को थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे तो स्टेटर के खांचे रोटर के खांचों के सामने सामने नहीं आएंगे, तो इससे एक ध्वनि होती है जिसको हम हमिंग साउंड कहते हैं, ठीक है ना, हमिंग साउंड कहते हैं, ठीक है ना, हमिंग ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि कम उत्पन्न होती है और मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच में चुंबकीय पकड़ कम हो जाती है, जिससे मशीन की गति जो है वो थोड़ी सी सही रहती है और मशीन अच्छी तरीके से व्यवहार करती है, ठीक है। तो इसके रोटर और स्टेटर के खांचों को कैसा बनाया जाता है, SQ, ठीक है ना, SQ मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, कैसे, थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है, याद रखेंगे बेटा। आज के इस टॉपिक से आपको ये दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर या टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के कोई 2 फेज परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है, बार बार सप्लाई देकर मोटर चलाने की घटना क्या कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन का जो जवाब है बेटा हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए।
यहाँ पर मैंने आपको नोट करके दिया है। जो इन दोनों प्रश्नों का जवाब है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए या फिर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, तो आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। बेटा हमारे चैनल को गूगल पर भी सर्च करके आप देख सकते हैं। गूगल पर सर्च करने के लिए UPPCL 2.0 ऐड करेंगे, गूगल में डालेंगे तो चैनल जो है गूगल पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।